बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने कुछ अरसा पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि असल अब मार्का होने जा रहा है काबुल के अंदर, और काबुल के अंदर अन करीब आपको हुकूमत का तख्ता उलटता हुआ नज़र आएगा और आपको अफ़गान तालिबान ऐलान करते हुए नज़र आएंगे कि उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा भी कर लिया है और अफ़गानिस्तान में अब उनकी हुकूमत है। ये दिन इतना करीब आने वाला है, लेकिन उससे पहले सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि आज काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेशावर वाक़े के ज़ख़म ताज़ा हो गए। हम अपने बच्चों का नहीं भूल सकते, लेकिन इस वाक़े के अंदर जिस तरह बेदर्दी के साथ स्टूडेंट्स पर हमला हुआ है, कई बेचारे शहीद हो गए। ये ओपनली बात की है अफ़गान तालिबान ने कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हम ना तो मासूम बच्चों को मारते हैं, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। ये कम्प्लीटली अब एनार्की फैलाने की पूरी तैयारी है और इसी तरह के खुदा ना खासा अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भी हमले करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नाकाम नामुराद हमेशा की तरह होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान ने जो बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने काबुल के इंतज़ामिया के अंदर फाइनल वार्निंग जारी कर दी है तमाम लोगों को। अब ये फाइनल वार्निंग क्या है? उन्होंने कहा है कि पुलिस के लोग, जो भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो हुक्मरान है, इनकी सिक्योरिटी पर मामूर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी है, मशीर है, वजीर है, उनके आगे पीछे हैं, तमाम के तमाम हथियार डालकर सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर मुंतखब कर ले, वरना अन करीब उनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और आम तमाम सबका मोराल इस वक्त गिरा हुआ है। अमेरिका जो जा रहा है, अब एड भी नहीं मिलेगी, उनकी सैलरीज कहाँ से जाएंगी, और अफ़गान तालिबान कब्जा कर रहे हैं। अब उनको पता है कि अफ़गान तालिबान पूरी तरह मुल्क के अंदर छाने वाले हैं, लिहाजा कई तो वैसे अफ़गान तालिबान से जाकर मुलाकातें कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा। लेकिन बहुत सारे अब सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, उनको आज वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि आपके पास वक्त थोड़ा है, आप ये इनकी सिक्योरिटी छोड़ दें काबुल इंतज़ामिया की, क्योंकि इनके बड़ों ने तो भाग जाना है अमेरिका। अगर आप अपनी जानें बचाना चाहते हैं तो आप इस वक्त सरेंडर कर दें। एक बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आई है, उसने CIA को भी हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया, और आप ज़रा ये पढ़ सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग, वो भी परेशान है। सूरत हाल ये सामने आई है कि अफ़गान तालिबान ने पहली मरतबा 19 साल जंग के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। वो पहले छोटे मोटे ड्रोन्स इस्तेमाल करते थे और कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आती थी, लेकिन प्रॉपर ड्रोन पहली मरतबा इस्तेमाल किया है और कुंदूज के जो गवर्नर है, इनके कंपाउंड पर हमला किया और बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब इस सूरत हाल के अंदर CIA, नेटो, अमेरिका की फ़ौज, ये तमाम लोग परेशान हैं कि आज के बाद जो दाइश ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ मिलकर ये खेल पूरा कर रहे हैं, ये अफ़गान तालिबान अब डायरेक्टली ड्रोन्स के ज़रिए हमला करेंगे। ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, एक वक्त ये था कि इनके ऊपर ड्रोन से हमले होते थे, आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ये डायरेक्टली इस वक्त ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अब अन करीब इन्होंने नाम लगा देना है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स की फैसिलिटीज़ इनको दी, ईरान ने दी, कभी फिर ये कहेंगे रशिया ने दी, फिर ये कहेंगे चाइना ने दी, क्योंकि अफ़गान तालिबान के पास तो ड्रोन है ही नहीं मौजूद। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अफ़गान तालिबान कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि अब कल को वो नेटो पर भी हमला कर सकते हैं, अमेरिका की फ़ौज पर भी, यहाँ जो बड़ी जंगें मुतवक्के होने जा रहे उन पर भी। अमेरिका के अंदर एक बयान जो अफ़गान तालिबान ने दिया है, उसको बड़े ही गौर से और अहम तरीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। बयान ये है कि फ्रांस के सदर ने हालिया जो गुस्ताखाना खाके शाये करने वाले को सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत चार्ली हेब्डो को सपोर्ट कर रही है, और इसके अलावा फ्रांस के सदर ने जिस तरह जाकर उसकी आखिरी रसूमात में अदायगी की, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अफ़गान तालिबान ने एक तो धमकी दी थी, फ्रांस को कंडेम किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा है, चंद हुक्मरान सिर्फ ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर आवाज़ उठाई। जाहिर सी बात है, उन चंद हुक्मरानों में कौन है? हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। आपको ओपनली सिर्फ 2 बड़े हुक्मरान नजर आते हैं, उनमें तैयब उर्दगान है, इमरान खान है, और उसके अलावा आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चूंकि वो ओहदे पर नहीं है इसीलिए वो हुक्मरान की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन असर और रसूख तो रखते हैं, वो है महातीर मोहम्मद। अब महातीर मोहम्मद ने जो ऐलान किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त ऐलान था। इस सूरत हाल में अफगान तालिबान के लिए जो सबसे ज़्यादा हमदर्दी पैदा हुई है वो है तुर्की के लिए, वो है इमरान खान के लिए, और वो है मलेशिया के लिए। अब आप ये देखिए, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई। जाहिर सी बात है उनका इशारा अरब ममालिक की तरफ था ख़ास तौर पर, क्योंकि बाद में ईरान की जानिब से भी पहले हल्की फुल्की आवाज़ आई, फिर उनके मीडिया ने जिस तरह मैक्रन का शैतानी कार्टून जाया गया, फिर उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से बयान आया, तो कुल मिलाकर ईरान की जानिब से भी कुछ बयान आया, लेकिन उस सख्ती से नहीं जिस तरह इमरान खान या तैयब उर्दगान की जानिब से। अब इस सूरत हाल के अंदर अरब ममालिक में मुकम्मल तौर पर खामोशी पाई जाती है, यानी उनकी इतनी जरूरत नहीं हुई कि मोहम्मद बिन सलमान उठकर फ्रांस के सदर के खिलाफ जिस तरह इमरान खान ने बात की वो बात करे, कतर के अमीर कोई बात करे, यूएई के करे, या 22 अरब रियासतें करे। इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर चुप साधी है, और अफगान तालिबान ने कहा है कि हमें मुकम्मल तौर पर इदराक है कि ये मुसलमानों के सियासतदान और इनके हुक्मरान जिस तरह ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, जिस तरह ये बैरूनी ताकतों के आगे इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, हमें अच्छी तरह इदराक है, हमें पता है सब कुछ। ये ना हो कि देर हो जाए, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए आप जाग जाए। ये ओपनली आप समझ लीजिए, उन्होंने इनको वार्निंग भी दी है, जगाने की भी कोशिश की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए तैयब उर्दगान ने आज जो बात की है, उन्होंने इमरान खान को भी कहा था, और उसके बाद इमरान खान ने भी स्टैंड लिया। आप सबको हकीकत टीवी ये बात बता चुका है। लेकिन अगर कल को खुदा न खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे, ज़रा से भी तुर्की पर आंच आती है, तो आप ये देखेंगे कि अफगान तालिबान ओपनली सपोर्ट करने के लिए, लड़ने के लिए तुर्की पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की एयरफोर्स भी जाएगी, हमारे जवान भी जाएंगे, हम लोग तमाम तैयार हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी सपोर्ट अगर इस वक्त तैयब उर्दगान और तुर्की को कहीं से मिल रही है तो वो है अफगान तालिबान की जानिब से, और वो क्लियरली मॉनिटर करें। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह ऑनलाइन ट्रेंड्स चल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, हमारी सब पर नज़र है। और जाहिर सी बात है जब उन्होंने इक़्तिदार के अंदर आना तो उन्होंने इस हिसाब से ही आकर ताल्लुकात अपने बनाने हैं। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को खदशा ये है कि इन्होंने झुकाव उस तरफ किया और उन्होंने नज़र रखी है ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर तुर्की की। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अब अगर जो बड़े बड़े हुक्मरान उन्होंने अपनी ज़ुबानें अंदर रखी है, यानी पूरी तरह उन्होंने चुप साध ली है, तो आप फिर अंदाज़ा कर लीजिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के बाद अब कोई नबी नहीं आना, अगर इसके बावजूद इन लोगों ने अपने आप को मगरिब के आगे, अमेरिका के आगे या इसराइल के आगे झुका लिया है कि देख लो हमने अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त कर ली लेकिन हमने तुम्हारे खिलाफ बयान नहीं दिया, तो आप बता दीजिए क्या इनकी आखिरत कोई अच्छी हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फ्यूचर के अंदर जो भी ब्लॉग बन रहे हैं ना तो इनको कोई सपोर्ट दी जाएगी, ना कोई इनको हिस्सा मिलेगा, और बाद में ये रोते रहेंगे कि काश हम ये काम कर लेते तो आज हमारे साथ ये मामला ना होता। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि आने वाले वक्त के अंदर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई मुस्लिम कंट्री इनका साथ देगी। लेकिन एक सूरत हाल क्लियर हो चुकी है कि अफगान तालिबान के पास अब नए हथियार हैं, वो बड़ी ताकत बनने वाले हैं, और उनका साथ देने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और दूसरे तीसरे जितने ममालिक जो साथ आगे आएंगे वो उनके साथ मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।